हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और एलसीएम एचसीएफ की बच्चे आज हमारी क्लास नंबर 2 है। एक क्लास हो चुकी है जिसमें बहुत बेसिक एलसीएम एचसीएफ हम लोगों ने पढ़ा कि हाँ, कल शाम 5 बजे आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। अ, कल संडे था, तो मैंने कोशिश की कि क्लास के टाइम तक पहुंचूं, लेकिन वो मैं पहुंच नहीं पाया, जिसकी वजह से वो क्लास को पोस्टपोन करना पड़ा। यानी कि आपका जो वीकेंड है वो वीकेंड ही रहा, कोई डिस्टरबेंस आपको नहीं हुई। एनीवे, टाइम हो चुका है। चलिए पूरे टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं और अपनी क्लास की शुरुआत। हमारा सिलेबस बिल्कुल समय पर चल रहा है। आज 19 तारीख है और 20 तक हम लोग ये चैप्टर एंड कर देंगे। के बाद 21, 22, 23, 24 तक अपना टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा, टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो है वो टाइम डिस्टेंस बचेगा, बोट एंड स्ट्रीम बचेगा, उसे एंड कर देंगे। फिर ये मंथ एंड हो जाएगा। हमारे पास अगले 10-12 दिन बचेंगे, उसमें हम लोग मेंसुरेशन और जो बचा हुआ चैप्टर्स हैं अपने, लाइक सर्ट्स एंड डिशेस, 1 या 2 क्लास में हो जाएगा। आपके डिविजिबिलिटी रूल क्लास में हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम 2 क्लास में हो जाएगा। तो हमारा सिलेबस बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो 10 तारीख तक हम टारगेट लेकर चले थे, लेकिन 2-3 दिन ऊपर हो सकता है। यानी कि मतलब मैं कोशिश करूंगा कि 10 तक ही आपका एंड हो जाए। एनीवे, चलिए करते हैं शुरू अपनी सेशन को। क्लास नंबर 2, एलसीएम एंड एचसीएफ। कॉन्सेप्ट तो हम एचसीएफ का पढ़ ही चुके थे, बस टाइप 2 में हम लोगों को एचसीएफ निकालने के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। वेरी गुड। पहला क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे जल्दी से जवाब बताएंगे भैया, क्या होगा इसका? सभी लोग 153, 117 और 405 का एचसीएफ क्या होगा? भाई मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला कि 153, 117 और 405। बच्चे, एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने बेसिक मेथड से जाना चाहो तो वो संख्या, इस तरीके से अगर आप जाना चाहते हो तो वो संख्या जो मैक्सिमम तीनों से कॉमन आए, तीनों से। भाई यहाँ 2 कॉमन नहीं ले सकता हूं क्या? मैं 3 कॉमन ले सकता हूं। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 1, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब भी मुझे लग रहा है 3 कॉमन आ जाएगा। 17 बार ये जाएगा, 13 बार ये जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 बार ये जाएगा। क्या अब कुछ कॉमन जा रहा है? अब तो कुछ कॉमन नहीं जा रहा। अब तो 17, 13, 45 कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो फिर आपका जो एचसीएफ है वो एचसीएफ 3 × 3 यानी कि 9 हो जाएगा। अब अगर मैं एचसीएफ का बेसिक मतलब समझूं तो भैया 9 यानी कि 9 वो संख्या है। 9 वो बड़ी से बड़ी, ये वर्ड पे ध्यान देना, 9 जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 153, 117 और 405 तीनों को डिवाइड कर देगी। 9 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी करेगी, इसको भी करेगी। अब ये तो हम ऑप्शन से भी जा सकते थे। भाई जब हमें ये पता है कि एचसीएफ का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो हाईएस्ट नंबर, वो अधिकतम नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो फिर तो हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं। और जब हम ऑप्शन से जाएंगे, एचसीएफ निकालते समय जब हम ऑप्शन से जाएंगे तो बच्चे हम हमेशा सबसे बड़े वाले ऑप्शन से जाएंगे, सबसे बड़ा, क्योंकि हमें हाईएस्ट नंबर चाहिए। तो भैया अगर मैंने 12 को बोला कि 12 मेरा उत्तर है, तो फिर 12 जो है ना वो इन तीनों को डिवाइड करेगा। अगर 12 ने इन तीनों को डिवाइड नहीं किया तो वो मेरा जवाब नहीं होगा। क्या 12 ने 153 को डिवाइड किया? 12 एकम 12, 3? नहीं, 12 ने नहीं डिवाइड किया। ऑप्शन सी गलत। फिर 12 से छोटी संख्या, जस्ट छोटी,
कि हमें हाईएस्ट नंबर को पकड़ना है। तो 12 से जस्ट छोटी संख्या है 9। अब 9 को चेक करेंगे। अगर मेरा 9 HCF है तो वो इन तीनों को डिवाइड करेगा, 100% तीनों को डिवाइड करेगा। आप कहेंगे सर 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, इसको कर दिया। 9 एकम 9, 9 तिया 27, इसको कर दिया। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, इसको कर दिया। यानी कि 9 ने तीनों को डिवाइड कर दिया तो 9 मेरा HCF हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो गया जिसमें आप ऑप्शन से जा सकते हो। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया कि भैया HCF के लिए दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस ले लो। दो सबसे नजदीक, तो यहां पर मुझे दो सबसे नजदीक संख्या ये दोनों दिख रही हैं, 153 और 117। अगर आप डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस आएगा 36। अब मैंने कल आपको बोला कि डिफरेंस ही HCF होगा। डिफरेंस ही HCF होगा अगर अगर वो इन तीनों को डिवाइड करेगा। तो क्या 36 HCF है? नहीं, आपने तीनों को डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है। 36 HCF नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 36 HCF होता, ऑप्शन में होता। भाई ये बिल्कुल टेक्निकल और प्रैक्टिकल बात सोचो ना, कि अगर डिफरेंस ही HCF होता तो क्या वो ऑप्शन में नहीं होता? सर बिल्कुल होता। तो ऑप्शन में नहीं है मतलब 36 नहीं है। तो फिर 36 का कोई फैक्टर, फैक्टर यानी कि गुणनखंड, गुणनखंड यानी कि कल मैंने आपको बताया कि भैया वो संख्या जिसके पहाड़े में 36 आता हो, जिसके पहाड़े में 36 आता हो। तो ऑप्शन से वो संख्या उठाओ जिसके पहाड़े में 36 आता है। ऑप्शन से आप कहेंगे सर सभी के पहाड़े में 36 आता है, सबसे बड़ी संख्या उठानी है। सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन से जिसके पहाड़े में 36 आता हो वही 36 का फैक्टर होगा, सबसे बड़ा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आप कहेंगे सर 12 तिया 36, सबसे बड़ी संख्या तो यही है, इससे बड़ी और कोई नहीं है जिसके पहाड़े में 36 आ रहा है और वो ऑप्शन में दी हुई है, नहीं है ना? तो भैया 12 को उठाओ। अब 12 को चेक करो, क्या 12 ने तीनों को डिवाइड कर दिया? नहीं। फिर 12 से छोटी संख्या जो जिसके पहाड़े में 36 आता हो, आप कहेंगे 9 चौको 36, 9 को चेक किया, तीनों को डिवाइड कर दिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। यानी कि 36 का ही एक फैक्टर है 9 जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है और वही HCF होगा। मैं कह रहा हूं HCF में सब कुछ मैंने आपको दे दिया जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। अगले सवाल में दिमाग लगाओ और जल्दी से मुझे जवाब बताओ सभी लोग। सवाल है 1365, 1560 और 1755 का HCF बताइए क्या होगा। भाई हमें वो संख्या चाहिए और वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, वो लार्जेस्ट होनी चाहिए, जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी करे और इसको भी करे, तीनों को डिवाइड करे, वो लार्जेस्ट होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी संख्या से ट्राई करते हैं, सबसे बड़ी संख्या से मैं 195 से ट्राई करता हूं। 1365 बटे 195, भाई ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 15 सत्ते 105, 1560 बटे 195। क्या ये इसको डिवाइड कर रहा है? 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 15 अट्ठे 120। हाँ जी सर। क्या 1755 को डिवाइड कर रहा है ये 195? 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 एकम 13 4, 13 तिया 39, 13 पंजे 65, 15 निम्मा 135। देखो मैंने ऑप्शन से सबसे बड़ी संख्या को उठाया और चेक किया वेदर ये जो संख्या है सबसे बड़ी, अगर इसने इन तीनों को डिवाइड कर दिया यही मेरा HCF है। तो मैंने 195 को चेक किया, तीनों को इसने डिवाइड कर दिया, मेरा HCF 195 हो जाएगा। अगर बच्चे आप ऑप्शन से जाना पसंद करते हैं। दूसरा तरीका तो बेसिक है, उसे आप खुद ट्राई करना, बचपन वाला। तीसरा तरीका मैंने कहा कि दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस ले लो। अब आप कहोगे सर ये तो तीनों नजदीक नजदीक लग रही है, मैं क्या डिफरेंस लूं? तो जरूरी नहीं है कि दो सबसे नजदीक का डिफरेंस अगर आप नहीं पता कर पाए और दूसरी का डिफरेंस ले लिया तो आंसर गलत हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है। आप अगर दूर वाली संख्याओं का भी डिफरेंस ले लोगे ना तब भी आपका आंसर ठीक आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दो सबसे नजदीक इसलिए कहता हूं मैं कि छोटी संख्या मिलेगी,
उसके फैक्टर ढूंढने आसान हो जाते हैं फिर, अगर वो संख्या HCF नहीं हुई तो 1365, 1560 और 1755, तो ये दो सबसे नजदीक आसपास लग रही हैं। 10 में से 5 गया 5, 5 में 15 में से 6 गया 9, 14 में से 13 गया 1। अब मैंने आपसे बोला कि डिफरेंस ही HCF होगा अगर अगर वो इन तीनों को डिवाइड करेगा तो, और हमने अभी अभी चेक किया कि 195 डिफरेंस है, इसने इन तीनों को डिवाइड कर दिया। भाई 195 ने इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, तो यही मेरा HCF होगा। और आप देखो ऑप्शन में 195 आपके पास रखा हुआ भी है, ऑप्शन में 195 आपके पास रखा हुआ भी है। ठीक है भैया, इसको ठीक कर लेना। 1560 बटे 1755 बटे, कितनी बार भेजा? सबको क्लियर हो गया? कोई समस्या किसी को नहीं है? आगे बढ़ू, अगला क्वेश्चन, इसका जवाब बताएंगे आप लोग मुझे। बताओ भाई क्या जवाब होगा, फिर हम टाइप चेंज करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और टाइप चेंज करते हैं। सवाल करें 307317564829 का HCF क्या होगा? बोलिए। भाई दो सबसे नजदीक का डिफरेंस ले लो, दो सबसे नजदीक का डिफरेंस ले लो। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं तो 13 में से 6 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 30 में से 17 गया 13। भैया ये मिला मुझे 1317। अब 1317 ही मेरा HCF होगा अगर, इफ, अगर वो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है तो। लेकिन 1317 के पहाड़े में, 1317 के टेबल में क्या 1756 आता है? अरे नहीं भाई, 1317 का डबल अगर आप करते हो तो 2634 होता है। ये 1700 तो बीच में रह गया, मतलब इस 1317 ने तीनों को तो डिवाइड नहीं किया। तो फिर इसका कोई फैक्टर मेरा HCF होगा। तो इसे दो से तो अलग मैं नहीं कर सकता हूं, यानी कि ये 1317 मेरा दो से तो नहीं कटेगा। क्या तीन से अलग हो रहा है? देखते हैं भाई, 3 गुणा 3 चौकू 12, 1 3 तिया 9, 3 नाम 27, 439 को 3 से गुणा करोगे 1317 मिलेगा। तो 1317 का कोई फैक्टर, और वो भी सबसे बड़ा फैक्टर, तीन से अलग करने पर हमें 439 मिला। अब 439 ही मेरा HCF होगा अगर, इफ उसने इन तीनों को डिवाइड कर दिया। एक बार चेक करके देखना है क्या ये इन तीनों को डिवाइड कर पा रहा है। तो आप कहेंगे सर चेक करना पड़ेगा, 3073 बटे 4939, तो यूनिट डिजिट चेक कर लो, ये 9 है ये 3 है, तो 9 सत्ते 63, 7 टाइम्स अगर मैं जाता हूं तो 439 को अगर आप 7 से गुणा करते हो तो 3073 आना चाहिए। 7 नाम 63, 6 7 21 और 6 27, 7 4 7 चौक 28 और 2 30। देखो 3073 आ गया, यानी कि पूरा 7 टाइम्स कट गया। 1756 को अगर आप 439 से डिवाइड करते हो तो ये मिलता है 9 चौक 36, देख लो पूरा 4 बार कटेगा। अगर आप 4829 को डिवाइड करते हो 439 से तो ये जाएगा 439 एकम 439, और ये पूरा 11 बार जाएगा, पूरा 11 बार, 11 टाइम्स। यूनिट डिजिट देख के मैंने डिवाइड किया, तो भैया आपका HCF 439 हो गया। तो भैया इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 4 × 3 × 9, 4 तिया 12, 12 निम्मा 108। उसने क्या बोला है? अंकों का गुणनफल, तो 108 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन से डिवाइड करके देख रहे थे, आपने पूरा सवाल पढ़ा ही नहीं। आपसे उसने ये नहीं पूछा HCF क्या होगा, आपसे उसने पूछा कि HCF के अंकों का गुणनफल क्या होगा, ये पूछा उसने। ठीक है, ओके,
मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों ने पहली क्लास या तो की ही नहीं जो हमने सैटरडे में की, या फिर उसका रिवीजन नहीं। बहुत हल्के में ले रहे हो बच्चे, तो बहुत हल्के में। जरा जाकर पूछो उन लोगों से जो फाइनल मेरिट में 1 नंबर, पॉइंट नंबर, 2 नंबर से रहे हैं। कितना अफसोस हो रहा है उन बच्चों को। ये समझ में ही नहीं आ रहा कि कमी कहाँ रह गई। उनको ये पता ही नहीं कि ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया कि मेरा नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है। पूरी जर्नी उनके दिमाग से गुजर के निकल गई कई बार कि कोई तो ऐसी कमी निकल के आए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई कमी उनको नहीं दिख रही है। ये टाइम उनके लिए बहुत हार्ड है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि आप सबका सिलेक्शन हो, आप में से कोई भी वो टाइम फेस ना करे। और ये कड़वी सच्चाई है कि हमेशा जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं सबका सिलेक्शन थोड़ी होता है, कुछ ही चंद लोगों का होता है। और अगर आप मेहनत करोगे तो वो चंद लोगों में आपका नाम आएगा। ऐसा नहीं है कि उन चंद लोगों की लिस्ट भगवान ने तैयार की है, नहीं। चंद लोगों की लिस्ट भी आप ही लोग तैयार करते हो अपनी मेहनत से, अपने डेडिकेशन। तो पढ़ाई करो, बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतो। या तो मैं कहूँगा लग जाओ मेहनत से, या फिर छोड़ दो। नहीं है बस की, नहीं है मन, बाहर भीतर के माहौल में ज्यादा आनंद आता है, तो बाहर भीतर का माहौल ही एंजॉय। कुछ तो ढंग से करो। ये लाइफ का फेज आपको नहीं लगता कि वो चल रहा है यार, ना तो ढंग से पढ़ पा रहे हैं, ना बाहर का मजा ले पा रहे हैं, मौसम का, शादी ब्याहों का मजा ले पा रहे हैं। वहां रहता है कि पढ़ना है, पढ़ने में रहता है कि वहां जाना है। कोई भी चीज, कोई भी लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही है, तो एक लाइफ को बैलेंस करो। 810, 891, 972 का HCF क्या होगा बताइए। 810, 891 और 972 का HCF क्या होगा? दो का डिफरेंस ले लो, किसी का भी ले लो। यहाँ तो मुझे तीनों संख्या बहुत नजदीक नजदीक सी लग रही है, तीनों ही नजदीक सी लग रही है मुझे। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं तो कितना आएगा? एक में से 0 गया 1, 89 में से 81 गया 8, डिफरेंस आ गया 81। और आप देखना इन दोनों का डिफरेंस भी 81 ही। तो या तो डिफरेंस ही HCF होगा अगर उसने इन तीनों को डिवाइड कर दिया। चेक करते हैं कि भैया एक 810/81, यस सर, पूरा 10 बार काट दिया। 891/81 चेक करेंगे, 81 एकम 81, 81 एकम 81, 972/81, 81 एकम 81, 81 दूनी 162, तीनों को डिवाइड कर दिया, यानी कि मेरा HCF ही, डिफरेंस ही HCF हो गया। मेरा डिफरेंस ही HCF हो गया बच्चे। चलिए, तो यहां पर ये बेसिक आपको HCF LCM निकालना आ गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। बेसिकली हमें 3 तरह के HCF निकालने और सीख, 3 तरह के। मैं आपको टाइप 3 जाने से पहले तो तीनों तरह के HCF LCM बता देता हूं, तो तीनों टाइप में आपको आगे देखने को मिलेंगे। एक तो होता है HCF एंड LCM ऑफ, या फिर LCM एंड 3 तरह के संख्याओं के, LCM एंड HCF ऑफ। एक तो आपसे कहेगा फ्रैक्शन वाली संख्याओं के, भिन्नात्मक संख्या, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न, भिन्न वाली संख्याओं के HCF और LCM आपसे कहेगा। एक डेसिमल, डेसिमल, डेसिमल्स यानी कि दशमलव वाली संख्याओं के, दशमलव वाली संख्याओं के LCM HCF संख्या कहेगा। एक है बच्चे पावर वाली संख्याओं के, पावर वाली यानी कि घात वाली संख्याओं के LCM और HCF निकालने को आपसे कहेगा। 3 सवाल पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, या तो आपसे फ्रैक्शन का LCM HCF आ जाएगा, या डेसिमल का आ जाएगा, या फिर पावर का आ जाएगा। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं और वो मिलते जुलते रूल्स होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले बात करते हैं LCM एंड HCF ऑफ पावर नंबर, सॉरी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप जानते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन जो
ए बटा बी की फॉर्म में लिखा हो, तो मैं 3 फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लेता हूं। ये 3 भिन्न आपको दिए हुए, 3 फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं और आपसे कहेगा कि भैया या तो इनका एलसीएम बताओ या फिर इनका एचसीएफ बताओ। कुछ भी सवाल में आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि 3 फ्रैक्शन है या 4 फ्रैक्शन है या 2 ही फ्रैक्शन है। मैंने 3 का एक आइडियल एग्जांपल ले लिया कि अगर आपको ये 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं और आपसे कहेगा कि भैया एलसीएम बताओ और इनका एचसीएफ बताओ, तो फॉर्मूला क्या होता है? दरअसल ये चीजें फॉर्मूला बेस्ड चलती हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बच्चा, अगर आपसे एलसीएम कहेगा तो किसी भी फ्रैक्शन का अंश क्या होता है आप जानते हैं, न्यूमरेटर, ऊपर वाली संख्या, और हर क्या होता है यानी कि डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाली संख्या। तो अगर इन तीनों फ्रैक्शन के अंश मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर ए, सी और ई, और इन तीनों फ्रैक्शंस के हर यानी कि डिनोमिनेटर में आपसे पूछूं आप कहोगे सर बी, डी, एफ। यस, अगर एलसीएम पूछेगा तो आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है अंश का, यानी कि न्यूमरेटर का एलसीएम, और एचसीएफ लेना है हर का, यानी कि डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अगर वो एलसीएम निकालने को कहेगा तो ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश का एलसीएम और बची हुई का एचसीएफ, यानी कि यहां पर हम कहेंगे कि एलसीएम ऑफ ए, ई और एचसीएफ ऑफ बी, डी और एफ, एचसीएफ ऑफ बी, डी और एफ। और वहीं पर अगर वो एचसीएफ निकालने को कहेगा, देखो जब उसने एलसीएम निकालने को कहा तो मैंने ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लिया, जब वो एचसीएफ निकालने को कहेगा तो मैं ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ ले लूंगा, यानी कि अंश का एचसीएफ और एलसीएम ऑफ हर, एलसीएम ऑफ हर। ठीक है, तो यहां पर मैं कहूंगा एचसीएफ ऑफ ए, सी, ई और एलसीएम ऑफ बी, डी, एफ। रिवर्स कर देना है, अगर वो एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाली का एलसीएम और नीचे वाली का एचसीएफ, अगर वो एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाली का एचसीएफ और नीचे वाली का एलसीएम। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो सवाल करा देता हूं इसके, मैं फिर वापस आएंगे, फिर डेसिमल का रूल देखेंगे। पहले इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूं, जैसे जल्दी से मुझे इसका जवाब बताएंगे आप लोग। बोलिए। सवाल है कि 3/4, 9/16 और 27/32 का लैसे और में से क्या होगा? तीन बटे नौ, 9/16, 3/4, 4, 9/16, 27/32 का। भैया उसने एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछा है। अगर मैं एलसीएम की तरफ जाऊंगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम यानी कि 3, 9 और 27, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ यानी कि 4, 16 और 32। ठीक है, एलसीएम का तो यही केस है। अब छोटी छोटी संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं यार, मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या इसमें आएगी। अब जैसे 3, 9 और 27 का एलसीएम, एलसीएम में मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया कि सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ लो, सबसे बड़ी वाली संख्या को, और उसका पहाड़ा, उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो। आप कहेंगे 27 सबसे बड़ी संख्या है, तो 27 से कम 27। अब क्या 9 के पहाड़े में भी 27 आता है? 9 तिया 27 और 3 नाम 27, तो एलसीएम 27 हो जाएगा। मान लो अगर इनमें से किसी भी संख्या के पहाड़े में 27 नहीं होता तो फिर मैं 27 का डबल, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, वो कहीं ना कहीं मिल जाता आपको। अब आ जाओ आगे, एचसीएफ निकालना है 4, 16, 32 का। अब आप एचसीएफ जब छोटी छोटी संख्याओं का पूछेगा तो आप ये चेक करो कि मैक्सिमम क्या कॉमन आपको मिल रहा है, मैक्सिमम कॉमन। तो यहां आप डिफरेंस विफरेंस से मत करना, डिफरेंस है तो वहां किया करो जहां बड़ी संख्याएं हो। अब ये तो छुटको छुटको सी संख्या है, आप देख लो सर 4 कॉमन आ रहा है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 अट्ठू 32।
है ना। अब और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यही मेरा HCF हो जाएगा। तो ये LCM आ गया आपका 27/4। ऑप्शन में चेक कर लो, कहाँ 27/4 नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है बी। आपको HCF चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको HCF चेक करने की जरूरत ही नहीं है बच्चे, क्योंकि आपको LCM मिल गया 27/4। अब HCF भी चेक करना चाहो तो कर लो। भैया HCF निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF 3, 9 और 27, और नीचे वाली संख्याओं का LCM यानी कि 4, 16 और 32। बोलो, तो HCF क्या होगा? ऊपर वाली संख्याओं का मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है? भाई 3 कॉमन आ रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नाम 27। अब तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, HCF आ गया 3। LCM निकालना है 4, 16, 32 का। सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। तो 32 एकम 32, क्या 16 के पहाड़े में आ रहा है? 16 दूनी 32, 4 अट्ठू 32। हाँ जी सर, 32 आ रहा है, तो 3/32 आपका सही जवाब हो जाएगा। 3/32, है ना। तो ये ऑप्शन ठीक कर लेना, इसको ठीक कर लेना, 3/32 कर लेना, इसको 3/32 कर लेना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस पे आएंगे जरा बच्चा। इसका जवाब बताओ। 1/3, 5/6, 5/9, 10/27 का LCM, केवल LCM बताना है आप, केवल LCM। LCM पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM, ऊपर वाली का, तो 1, 5, 5 और 10, और नीचे वाली संख्याओं का HCF 3, 6, 9 और 27। तो 1, 5, 5, 10 का LCM, LCM का मतलब है सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो, उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। तो सबसे बड़ी संख्या 10 है, तो 10 एकम 10। क्या 5 से कट रहा है? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और एक से तो कटेगा ही। LCM तो 10 आ गया। HCF बहुत छुटकू छुटकू सी संख्या है, तो जो मैक्सिमम कॉमन आ रहा है, तो क्या 3 कॉमन आ रहा है? भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 नाम 27। तो सब में से 3 कॉमन आ गया, तो बटा 3। आपका जवाब है 10/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ू, अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए मुझे जल्दी से जवाब इसका क्या होगा। सवाल है 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का HF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक मोटिवेशन बोलिए सर, एक मोटिवेशन। दोबारा बोलूं, एक मोटिवेशन। और क्या बुलवाना है बता। 2/3, 8/9, 64/81, 10/27 का HCF बताइए। भाई HCF है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकाल लो। 2, 8, 64 और 10, और नीचे वाली संख्याओं का LCM यानी कि 3, 9, 81 और 27। ठीक है। HCF का मतलब है जो मैक्सिमम कॉमन आ जाए, तो यहां से कॉमन तो 2 ही आ रहा है, जैसे 2 एकम 2, 2 चौको 8, ये जाएगा 32 बार, 2 पंजे 10। अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा इनमें से, तो 2 ही आ गया HCF। LCM है बड़ी संख्या उठा लो, 81 है, 81 एकम 81, 27 तिया 81, 9 नाम 81, और 3 से भी कट जाएगा। LCM आ गया 81। आपका जवाब है बच्चे 2/81, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
जरा देखना इसको बड़े प्यार से। छह बटा आठ, दो सही एक बटा दो, 15/16 का एचसीएफ बताना है। भाई हमारे पास संख्या क्या है, 6/8, दो दूनी चार और एक 5/2 और 15/16, ये हमारे पास फ्रैक्शंस। एचसीएफ बताना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ यानी कि 6, 5 और 15, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम दैट इज 8, 2 और 16। अब एचसीएफ का मतलब है जो संख्या मैक्सिमम कॉमन आ जाए। अब आप देख रहे हो कि भैया 6, 5 और 15 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। कुछ आ रहा है तो बताओ आप मुझे बताओ 6, 5 और 15 में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आप कहेंगे सर 5 कॉमन आ रहा है। अरे इन दोनों में से ही तो आ रहा है 5 कॉमन, 6 में से कहां आ रहा है? 6 में से 5 कॉमन नहीं आ रहा भैया। आप कहेंगे सर 3 कॉमन आ रहा है। भाई 3 इन दोनों में से आ रहा है, 5 में से नहीं आ रहा। और जब कुछ भी कॉमन ना आए, भाई साहब आप ये गमछे वाले भाई साहब आप, जब कुछ भी कॉमन ना आए उस केस में एचसीएफ होता है 1। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो उस केस में एचसीएफ क्या होता है? उस केस में एचसीएफ होता है 1। कुछ भी कॉमन नहीं आया, एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लो कि भैया 16 पकड़ लिया, 16 एकम 16, 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16, एलसीएम हो गया 16। सबसे बड़ी संख्या को पकड़ के उसी का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देना है। मैं कह रहा हूं ये जो तरीका एलसीएम निकालने का मैंने सिखाया है ना, आप अगला चैप्टर टाइम एंड वर्क पढ़ोगे ना, आप उड़ा दोगे सवालों को। आपको कोई एलसीएम बेसिक तरीके से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा 16 एकम 16, इन दोनों के में आ गया, एलसीएम यही हो गया। आपका जवाब है 1/6। तो ये फ्रैक्शन के एलसीएम एचसीएफ आपको आ गए। अब हम चलते हैं अगले टाइप पे। अगले टाइप पे यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर्स। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ। दरअसल दशमलव वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ जब आप निकाल रहे हो तो आपको स्टेप वाइज चलना है। क्या चलना है भाई साहब? ये कैप वाले जो रेड कलर की ये कैप पहने हुए हो, आपसे कह रहा हूं कैसे चलना है, स्टेप वाइज चलना है ना। और वो स्टेप क्या होता है? वो स्टेप होता है सबसे पहला स्टेप। सबसे पहला स्टेप, ये स्टेप ध्यान में रखने हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है? सेकंड स्टेप है स्टेप नंबर 2, और थर्ड स्टेप है स्टेप नंबर 3। तीन स्टेप में आपको जाना है जब आप डेसिमल वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे होगे। तो पहला स्टेप बोलता है कि जीरो को, सॉरी, डेसिमल को हटाकर डिनोमिनेटर में जीरो से रिप्लेस करो, या फिर ऐसे करो डेसिमल को हटाकर जीरो से रिप्लेस करो, या फिर डेसिमल हटाकर फ्रैक्शन में बदलो, ये बेस्ट है। डेसिमल हटाकर, डेसिमल हटाकर फ्रैक्शन में बदलो। भाई क्या कैसे बदलते हैं? डेसिमल हटाया, नीचे जीरो लगा दी, ये तो सबको आता है। ये नहीं, किसी भी संख्या, कोई भी डेसिमल वाली संख्या है, डेसिमल हटाया, नीचे जीरो लगा दी। फॉर सपोज अगर मैंने कहा 1.35 है, तो मैं डेसिमल अगर हटा रहा हूं तो मैं ये देखूंगा कि डेसिमल के बाद कितने अंक हैं। सर 1 और 2, तो नीचे 2 जीरो लगा दो। मैंने कहा कि 0.569, अगर मैं डेसिमल हटा रहा हूं तो कितनी डिजिट है? 1, 2, 3, तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगी। ऐसे हम डेसिमल हटाकर फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो पहला स्टेप आपको यही करना है कि डेसिमल हटाकर फ्रैक्शन में बदलना है। दूसरा स्टेप है कि डिनोमिनेटर यानी कि हर में जीरो की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है।
डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करो, डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करो। ये सेकंड स्टेप है कि हर में जीरो की संख्या बराबर करो। कैसे? मैंने आपसे बोला कि भैया मेरे पास है 7/10, मेरे पास है 11/100, मेरे पास है 13/1000। अब ये मैंने फ्रैक्शन है मेरे पास कि 7/100, 7/10, 11/100, 13/1000। अब मुझे इनमें जीरो की संख्या को बराबर करना है। कैसे करूंगा मैं? तो मैं यहां देखूंगा कि यार 7 के नीचे एक जीरो, 11 के नीचे 2 जीरो और 13 के नीचे 3 जीरो। अब मैं कैसे इनको बराबर कर सकता हूं? सबसे ज्यादा जीरो कितनी है? सबसे ज्यादा जीरो कितनी है? आप कहेंगे 3। आप क्या करो, नीचे 3 3 जीरो ही बना लो सब में। तो जैसे ये 3 जीरो है, ये है 2 जीरो। अगर मैं एक जीरो लगा दूं तो एक जीरो मुझे ऊपर भी लगानी पड़ेगी। तो यहां नीचे 3 जीरो, यहां भी 3 जीरो के बराबर हो गया। अब ये है 1 जीरो, आपको 2 जीरो लगानी पड़ेंगी तो ऊपर भी 2 जीरो लगानी पड़ेगी। तो ये हो गया 700/1000। इस तरीके से जीरो की संख्या को बराबर करना है आप, इस तरीके से। ठीक है। और स्टेप नंबर 3 कुछ भी नहीं है, स्टेप नंबर 3 है ये वाला स्टेप, ये वाला, ये जो स्टेप है ना, ये एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, ये निकाल लेना है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस वाले फॉर्मूले लगा दो जो मैंने यहां पर आपको पढ़ाए हैं। ये वाले, ये वाले फॉर्मूले यहां पर लगा दो। 3 स्टेप में आपने जाना है। पहला स्टेप क्या है? मेरे साथ रिपीट करो। पहला स्टेप है डेसिमल को हटाकर जीरो से रिप्लेस करना है या फ्रैक्शन में बदलना है। सेकंड स्टेप क्या है? डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करनी है। तीसरा स्टेप क्या है कि जो हमने यहाँ फ्रैक्शन वाले तरीके सीखे थे ना, एलसीएम एचसीएफ वाले, वही लगा देने। अब मैं चलता हूं सवालों पर, और सवालों पर चलने से पहले बच्चे एक चीज और बताता हूं आपको, एक चीज और बताता हूं कि अगर मान लो कोई 3 संख्या या 2 संख्या आपको एक जैसी दी हुई है, सपोज मैंने कहा ए और ए एक जैसी मैंने आपको दी हुई है, 3 संख्या 4 संख्या कितनी भी, और मैं आपसे कहूंगा इनका एलसीएम बताइए क्या होगा, और मैं आपसे कहूंगा इनका एचसीएफ बताइए क्या होगा। कोई बता सकता है मुझे? मान लो 2 संख्या है, 3 संख्या, 4 संख्या, 5, 10 संख्या, मैं कितनी भी संख्या आपको दे दूं वो एक जैसी संख्या है। मैंने कहा उनका एलसीएम, ऑलवेज रिमेंबर एलसीएम भी उनका ए होगा और एचसीएफ भी उनका ए होगा। यानी कि यहां से मैक्सिमम संख्या ए कॉमन आ सकती है, 1 1 1 बचेगा, और ए ही कॉमन आके एलसीएम भी आपका ए ही बनेगा, दोनों बराबर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला कि 100, 100 और 100, जरा मुझे इनका एलसीएम बताना क्या होगा, जरा मुझे इनका एचसीएफ बताना क्या होगा। आप कहेंगे सर 100 का एलसीएम भी 100 ही होगा और 100 का एचसीएफ भी 100 ही होगा। 100 ही एलसीएम और 100 ही एचसीएफ, 100 ही एलसीएम और 100 ही एचसीएफ। ठीक है, दोनों 100 ही। चलिए अब हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ, और सवाल में एलसीएम एचसीएफ का पहला क्वेश्चन ये रहा। बताएंगे बच्चे जल्दी से इसका जवाब? सवाल है 0.25, 0.5, 0.75 का एलसीएम बताइए। स्टेप वाइज चलना है। पहला स्टेप है डेसिमल हटाकर फ्रैक्शन में बदलना, दूसरा स्टेप है नीचे जीरो संख्या बराबर करना, और तीसरा स्टेप है एलसीएम एचसीएफ वाले तरीके लगाकर सॉल्व आउट करना। अब पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा, 25 बटे, भाई डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो। ये कहूंगा मैं 5 बटे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो। तीसरे में 75 बटे, भाई 0.75 है, अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो 0.75 बचेगा। जीरो का कोई मतलब रहता नहीं है अगर संख्या से पहले लगी हो। जैसे मैंने कहा 0 1 0,
तो इसका मतलब 10 ही है, इस जीरो का मतलब नहीं है। तो डेसिमल हटा दिया तो 75 बचा, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो 2 जीरो। पहला स्टेप का काम खत्म। सेकंड स्टेप आया कि भैया डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करो। क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर यानी कि हर में जीरो की संख्या बराबर करो। अब ये अगर 2 जीरो है, ये 2 जीरो, ये तो 1 है, तो यहां भी 1 जीरो नीचे लगा दो, तो 1 आपको ऊपर लगानी पड़ेगी। सेकंड स्टेप का भी काम खत्म। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। आपको फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले, भाई साहब ने पूछा है एलसीएम। एलसीएम अगर पूछा है तो ऊपर वाली संख्या यानी कि न्यूमरेटर के एलसीएम और 75, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। 100, 100 और 100। जल्दी से बच्चा मुझे बता दो इसका जवाब। देखो, अगर आप 25, 50 और 75 का एलसीएम जा रहे हो तो सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो, सबसे बड़ी संख्या को। आप कहोगे सर 75 एकम 75, क्या 50 के पहाड़े में 75 मिला आपको? आपसे कह रहा हूं मैं, क्या 50 के टेबल में कहीं 75 आता है? नहीं आता। तो भैया 75 दूनी आ जाओ, 75 दूनी 150। क्या 50 के पहाड़े में 150 आता है? हाँ जी सर, 50 दिया 150। क्या 25 के पहाड़े में आता है? सर 25 के 150। तो भैया एलसीएम हो जाएगा 150। एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, 100 100 100 का एचसीएफ 100 ही होगा। जीरो से जीरो गया, 15/10 यानी कि 1.5। क्या जवाब हो गया बच्चा? 1.5 बिल्कुल सही जवाब हो गया हमारा। कोई किसी को समस्या यहां पर नहीं होगी। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बच्चे आपसे, सेम क्वेश्चन में अगर मैं एचसीएफ पूछूंगा तो आपका जवाब क्या होगा? जरा मुझे एचसीएफ भी बता दो, इसी सवाल में क्या होगा। सेम क्वेश्चन को दोबारा करिए, सेम क्वेश्चन को आपने दोबारा करना है। सेम क्वेश्चन में मुझे एचसीएफ भी बता दो, क्या होगा बताइए। सेम क्वेश्चन में एचसीएफ। अब क्या करेंगे, यहां तक तो सेम है, यहां तक तो सब में सेम है कि भैया डेसिमल को हटाकर फ्रैक्शन में बदला, नीचे जीरो की संख्या बराबर करी। लेकिन अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली का एलसीएम, ये करना है। अब एचसीएफ का मतलब है जो कॉमन आ जाए। अब यहां से क्या 25 कॉमन आ रहा है भाई, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो एचसीएफ हो गया 25। और 100 100 100 का एलसीएम भी 100 ही होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 0.25। एचसीएफ अगर पूछेगा तो बच्चे एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 0.25। सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी को भी, किसी भी बच्चे को कोई समस्या अगर लग रही हो तो बताओ। बहुत आसान है। हाँ, 1/4 भी आप कह सकते हो। वेरी गुड। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, जरा इस पे आएंगे बच्चे। बताओ मुझे इसका जवाब जल्दी से क्या होगा सभी लोग। 0.002, 0.06, 0.8 का मैस है। मैस यानी कैसे, देखो ये जो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर है ना, बड़ा चैप्टर है भाई, इसमें नंबर ऑफ टाइप्स बहुत सारे हैं, इसमें क्लास ज्यादा लगती है। हार्ड चैप्टर नहीं है, बस नंबर ऑफ टाइप्स थोड़े से ज्यादा है, लेकिन अच्छे सवाल भी हैं इसमें। आएंगे अभी आने वाले समय में, जब आपसे वो संभावित जोड़े पॉसिबल पेयर पूछेगा ना, तो वहां पर थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग को एकाग्र करके जवाब देना पड़ेगा जब वो संभावित जोड़े पूछेगा। अभी तो हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, वो भी पढ़नी है कि भैया 4 घंटी बजती हैं, अलग अलग टाइम पर घंटी बजती हैं, एक साथ कब बजेंगी, कितने समय में कितनी बार बजेंगी, रेड लाइट जली, ईंट लगाई हमने किसी दीवार में, फर्श में टाइल लगाई, तो वो सारे क्वेश्चन हमें करने हैं यहाँ पर। 0.002, 0.06, 0.8, डेसिमल को हटाओ, नीचे जीरो से रिप्लेस करो। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 3, तो ये हो जाएगा 2/1000। 6/100 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, और 8/10। पहला स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप आया कि भाई नीचे जीरो की संख्या को बराबर करो। तो आप कहोगे सर यहां 3 जीरो, यहां 2, यहां 1। अब अगर बराबर करनी है तो 3 3 बना लो सब में, क्योंकि मैक्सिमम 3 है। 1 0 1 0, 2 0 2 0,
अब नीचे 3 3 जीरो सब में हो गई। लगा दो तरीका जो आपसे पूछा, उसने HCF पूछा है ना, HCF, HCF ऑफ 260 और 800 और LCM ऑफ 1000 1000 और 1000। भाई क्या कॉमन आएगा? दो ही तो कॉमन आएगा, सबसे छोटी संख्या दो है, दो ही इन तीनों से कॉमन आएगा, उसके अलावा और कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता। भाई दो कॉमन अगर आ गया फिर यहां वन बचेगा, दो एकम दो, और फिर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा चाहे यहां कुछ भी संख्या हो। अगर यहां से एक बार दो कॉमन आ गया तो यहां वन बन जाएगा, और वन बनते ही फिर कुछ कॉमन नहीं बनेगा। दो तो यहां आ गया, और 1000 1000 1000 का एलसीएम भी 1000, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट। नीचे कितनी डिजिट है? 3। तो नीचे अगर 3 डिजिट है तो डेसिमल के बाद 3 स्पेस बना दो। ये कैसे लिखते हैं वो मैं समझा रहा हूं, सामने देखो। नीचे 1000 है, 1000 का मतलब है डेसिमल के बाद 3 स्पेस, 3 डिजिट आएंगी। ऊपर है केवल दो, सबसे लास्ट में लिखो दो को, ये 2 स्पेस बच गए, 0 0 लगा दो। आपका जवाब हो गया 0.002। क्या जवाब हो गया? ये गलत, ऑप्शन नंबर ए 0.002। ये बहुत सारे बच्चों में गड़बड़ी आती है कि भैया वो ऑप्शन बी को लगा देंगे जल्दबाजी में, नहीं। आपको देखना है 3 जीरो हैं तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगी, और सबसे लास्ट वाली पे न्यूमरेटर को रख दो और बीच में जो बची उनमें जीरो फंसा दो। ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल करिए जरा। सवाल है 16.5, 0.45 और 15 का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहला स्टेप, पॉइंट हटाकर डेसिमल। 165/10, 45/100 और केवल 15, केवल 15 है ये, केवल 15। आप 15/1 लिख दो, फ्रैक्शन में बदल दो, तो किसी भी नेचुरल नंबर, किसी भी प्राकृतिक संख्या के डिनोमिनेटर यानी कि हर में 1 मैं लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। पहला स्टेप आपका हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है? जीरो की संख्या बराबर करनी है। अगर यहां 2 जीरो, यहां एक, तो 1 जीरो ऊपर नीचे लगा दो। यहां 2 जीरो है तो 2 जीरो और लगा दो ऊपर नीचे। नीचे जीरो की संख्या बराबर हो गई। मैंने केवल ये 15 था, तो किसी भी नेचुरल नंबर को आप उसके बटे में 1 लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ये मत कहना सर 1 कहां से आ गया, अपनी तरफ से लिख सकते हो। मान लो मैंने कहा 18, या तो 18 कह दो या 18/1 कह दो। मैंने उसको फ्रैक्शन में बदला है, मैं सबको फ्रैक्शन में बदल रहा हूं, तो मैंने 15 को भी एक फ्रैक्शन के रूप में लिखा है, इसलिए मैंने नीचे 1 लगाया। अब उसने HCF पूछा है ना, तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF 1650, 45 और 1500 डिवाइड बाई नीचे वाली संख्याओं का LCM, यानी कि 100, 100 और 100। तो क्या कॉमन आएगा भैया? सबसे नजदीक का डिफरेंस देख लो, सबसे नजदीक का डिफरेंस। तो दो सबसे नजदीक तो मुझे यही लग रही हैं, और इनका डिफरेंस आ गया 150। क्या डिफरेंस आ गया? 150। अब 150 ही HCF होगा अगर वो तीनों को काटेगा। अब 150 ने इसको तो काट दिया, 150 ने इसको भी काट दिया, लेकिन 150 ने 45 को नहीं काटा, तो फिर 150 HCF नहीं होगा, फिर 150 का कोई फैक्टर होगा, और ऑप्शन की मदद से आपको मिल जाएगा। ऑप्शन में अगर आप देखो 15 15 15 15, हर जगह आपको 15 दिख रहा है, चारों ऑप्शन में 15 दिख रहा है। यानी कि 150 का अगर आप फैक्टर मुझसे पूछोगे, गुणनखंड मुझसे पूछोगे, तो वो 15 है। क्या है? 15। तो भैया HCF तो 15 आ गया। भाई 150 का कोई फैक्टर, मैंने आपसे बोला डिफरेंस HCF नहीं है, क्योंकि वो 45 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो फिर डिफरेंस यानी कि 150 का कोई फैक्टर HCF होगा। अब वो फैक्टर क्या है? ऑप्शन देख लो, सब में 15 15 15 15 दिख रहा है, वो फैक्टर 15 है। 15 धाम 150, और 15 ने तीनों को डिवाइड भी कर दिया। अब 15 और नीचे LCM क्या है? 100 100 100 का LCM 100 है, तो ये आ जाएगा 0.15। क्या आएगा बच्चा? 0.15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही। ये सवाल करिए जरा।
बताएंगे बच्चे जरा मुझे इसका जवाब क्या होगा? कह रहे 1.7.5 1.153 का HCF बताओ। स्टेप नंबर 1, 17/10, 51/100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, और 153/1000, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 1000। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? जीरो की संख्या को बराबर करना है। क्या करना है बच्चा? जीरो की संख्या को बराबर। यहां 3 जीरो, यहां 2 जीरो, यहां केवल एक जीरो ऊपर नीचे लगाओ, 2 जीरो ऊपर नीचे लगाओ, जीरो की संख्या बराबर हो गई। अब क्या पूछा उसने? HCF। ऊपर वाली संख्याओं का HCF यानी कि 1700, 510 और 153 बटे 1000, 1000, 1000 का LCM। क्या करना है? इनका LCM। अब हमें 1700, 510 और 153 का HCF बताना है। मैं कह रहा हूं ज्यादा दिमाग लगाओ मत, आप ऑप्शन की तरफ एक बार नजर डालोगे ना, आपको HCF मिल जाएगा। आपको HCF मिल जाएगा। जैसे ही आपने एक नजर ऑप्शन की तरफ डाली, आपने देखा कि यार यहां तो 17 17 17 17 ही दिख रहा है हर जगह। हर जगह 171717 दिख रहा है, तो आपका HCF 17 ही हो जाएगा। अब आप चेक कर लो, 17 निम्मा 153, 17 तिया 51 और 17 धाम 170, तीनों को डिवाइड कर दिया 17 ने। जैसे मैंने ऑप्शन पे नजर डाली, हर जगह 17 17 17 17 दिखा, मतलब कि इन तीनों का HCF 17 ही होगा। अब करते रहो आप उस तरीके से, मैं कह रहा हूं स्मार्ट तरीके से चलो ना, ऑप्शन आपकी हेल्प करेगा सवाल को सॉल्व करने में। तो 17 HCF हो गया, और 1000 1000 1000 का LCM 1000 ही होता है। नीचे 3 जीरो है, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगी। अब ये 17 है, तो सबसे लास्ट में शिफ्ट कर दो, जो बचा है उसमें जीरो लगा दो, तो 0.017, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। 0.01। चलिए भैया आगे चलिए। अब टाइप आते हैं अगले पे, यानी कि LCM एंड HCF ऑफ पावर नंबर्स। देखो हमने दो तरीके के LCM HCF पढ़े, हमने फ्रैक्शन के पढ़ लिए, हमने बच्चे डेसिमल के पढ़ लिए, और अब हम चलते हैं पावर्स वाली संख्या। पावर वाली संख्या बोले तो सपोज अगर मैंने कोई संख्या आपसे बोली a की पावर b, ये मैंने बोला a की पावर b, तो भैया जो ऊपर वाली संख्या है इसको कहते हैं पावर, और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? नीचे वाली संख्या को बेस, और जो ऊपर है उसको कहते हैं पावर। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करना है? जितनी भी संख्या आपको पावर वाली दे रखी, अभी आएंगी दिखाऊंगा मैं आपको, जितनी भी संख्या आपको दे रखी हो, जितनी भी संख्या, सबका बेस, सबका बेस, सभी का बेस, सभी का बेस प्राइम नंबर होना चाहिए। सभी का बेस प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, इंग्लिश वाले बच्चे प्राइम नंबर लिख लेंगे। सभी का बेस अभाज्य संख्या होना चाहिए, नहीं है तो हम बदलेंगे। सभी का बेस अभाज्य संख्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, वो संख्या जो किसी से भी ना कटे, सभी संख्याओं का बेस प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे इसके मैं एग्जांपल आपको करा देता हूं। और सपोज अगर मैंने आपसे कहा 5 की पावर 7, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 5, क्या जो मैंने यहां पर पावर वाली संख्या लिखी हुई है, क्या सभी पावर वाली संख्याओं का जो बेस है वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या बोले तो वो संख्या जो किसी से भी ना कटे, जो किसी के भी पहाड़े, किसी के भी टेबल में ना आती हो, वो होती है अभाज्य संख्याएं। तो क्या बेस 5, 3 और 2, क्या ये अभाज्य है, प्राइम है? आप कहेंगे हाँ जी सर, और ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर हम बदलेंगे। वो कैसे बदलेंगे सर? जैसे मैंने यहां पे आपसे बोला कि भैया 4 है, अब 4 की पावर सपोज 3 है, 4 की पावर 3 है,
आपने इन्हें बदलना है अभाज्य। अब देखो आपने देखा कि सर ये बेस जो है ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये कट रहा है, ये दो से भी कट रहा है, दो दूनी चार। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो किसी से भी ना कटे, दैट इज प्राइम नंबर। अब ये तो कट रहा है सर, अब इसे बेस को प्राइम कैसे बदलें? देखो दो तरीके हैं, आप या तो ऐसे कर लो, इस चार को लिख लो ऐसे 2 गुणा 2, भाई दो दूनी चार होता है ना, इस चार को प्राइम नंबर में लिख लो गुणा करके, इस चार की ऐसी गुणा बनाओ कि वो प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो। तो मैंने चार को लिखा 2 गुणा 2, इसकी पावर 3। अब ये अलग अलग पावर लगा दो, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा और ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, अलग अलग पावर लगा दो, इस 2 की भी पावर 3, इस 2 की भी पावर 3। और लास्ट स्टेप क्या होगा, अगर बेस बराबर है तो पावर आपस में जुड़ जाती है। मैं सर्ड्स इंडिसिस का एक रूल लिख रहा हूं यहां पर, a की पावर b गुणा a की पावर c। इसका मतलब है अगर बेस बराबर है तो a की पावर b प्लस c। तो यहां पर 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 और 3 6। अब आप देखो कि जो 4 की पावर 3 था उसका बेस हमने प्राइम बदल दिया। एक और एग्जांपल आपको मैं कराता हूं, वन मोर एग्जांपल। मैंने कहा 6 की पावर 12, 6 की पावर 12। अब 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, और मैंने बोला कि भैया बेस प्राइम नंबर होना चाहिए, बेस अभाज्य संख्या होना है। जो बच्चा कह रहा टाइम हो गया, प्लीज आप क्लास से बाहर चले जाओ, आपको जरूरत नहीं है 1 घंटे से ज्यादा पढ़ने की, 1 घंटे में आप टॉप कर दोगे। जिनको सिलेक्शन लेना है उनको पढ़ने दो, आप टॉपर हो, आप रैंक 1 हो, ठीक है? आप अमन सिंह हो, आप आलोक राठी हो, आप सब हो, आप टॉपर हो आप। अब प्लीज आपको 1 घंटे से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला 6 की पावर 12। अब 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर 6 को ऐसी संख्या में तोड़ो जो प्राइम हो, जो अभाज्य हो, जो क्या हो, जो अभाज्य हो। तो यहां पर मैं 6 को क्या लिखूंगा, 2 तिया 6, यानी कि 2 गुणा 3। मैंने लिख दिया 2 तिया 6 और उसकी पावर 12। क्या लिख दिया मैंने? उसकी पावर 12 लिख दिया। अब क्या करो, अलग अलग पावर लगा दो, यहां 2 की पावर 12 लगा दो और गुणा 3 की पावर 12 लगा दो। तो ये मिल गया 2 की पावर 12 और 3 की पावर 12। बात सही है। हालांकि ये रेयर केस आपके एग्जाम में बहुत कम बनेगा, वो जब भी आपको सवाल देगा ना वो अभाज्य संख्या बनाकर ही देगा। ये तो मैं कह रहा हूं बहुत डीप में घुस गया मैं, बहुत डीप में घुस गया मैं, कि अगर वो अभाज्य संख्या का बेस नहीं देगा तो इस तरीके से आप बनाओगे। हालांकि ये बहुत बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन अगर पूछेगा तब ये देगा, नहीं तो मैं कह रहा हूं 99% वो नहीं देगा ये सवाल। वो डायरेक्ट जो भी देगा अभाज्य संख्या बनाकर ही देगा, एसएससी जीडी लेवल तक देता आया है, इतिहास गवाह है और आगे भी देता ही रहेगा। तो 3 गुणा 3 भी होगा। अच्छा 6 को 3 गुणा 3 लिख सकते हो? ये कह रहा सर 6 को 3 गुणा 3 भी तो लिख दे। अरे मासूम भाई, क्यों ऐसी बातें करते हो? 3 गुणा 3 6 होता है। मैं मानता हूं प्रेशर है तुम्हारे पास में, मैं तुम्हारे ऊपर मैं मानता हूं कि बहुत दबाव है इस टाइम। मैं मानता हूं अभी अभी जीडी का रिजल्ट आया है, तो तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, 1 महीने में एग्जाम है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम 3 तिया 6 कहने लगो। इतना भी दबाव नहीं है कि तुम 3 तिया 6 कहने लगो यार। सभी संख्या का बेस अभाज्य संख्या होना चाहिए, वो आपको पता चल गया। उसके बाद कैसे करना है वो सवाल में ही आपको पता चलेगा, यहां मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई फायदा नहीं है, वो सवाल से ही हम लोग देखते हैं। चलिए आते हैं सवाल पे। तो टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन आपके सामने देता हूं, ये रहा, देखिए जरा। सवाल है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। आप एक बार रनिंग में सवाल को करने से पहले एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, क्या सभी का बेस अभाज्य संख्या है?
क्या सभी का बेस अभाज्य संख्या है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी सर, 2 3 5 7, 2 3 5 11, 2 3 5। उसने एलसीएम पूछा है, मैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताऊंगा इस क्वेश्चन के आपको। मैं तीनों संख्या लिख रहा हूं। पहली संख्या है 2 की पावर 3, 3 खाली दिया हुआ है तो उसकी पावर 1 लगा दो, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। पहली संख्या तो ये हो गई। दूसरी है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 11 की पावर 1। तीसरा है 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4। ये तीन नंबर हमारे पास हैं और हमें इनका एलसीएम भी बताना है और हमें इनका एचसीएफ भी बताना है। हालांकि उसने एलसीएम पूछा है, मैं एचसीएफ भी आपसे निकलवाऊंगा। तो यहां अगर मैं बच्चा एलसीएम की बात करूंगा तो बड़े गौर से समझना। अगला सवाल आप करना, ये सामने देखो, इसमें रूल भी है जो मैं बताऊंगा, इसमें रूल भी है जो आपको लगाना है। तो एलसीएम में क्या देखना है, सबसे पहली वाली संख्या को पकड़ो, 2 की पावर को, सबसे पहले वाली से शुरू करो और देखो सभी में यहां 2 की पावर 3 है, कंपेयर करना है। दरअसल जब हम पावर वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे यहां 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 1। तीनों संख्या में 2 की पावर को आपने पकड़ा। एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर को उठाना है। क्या करना है? हाईएस्ट पावर को, हाईएस्ट पावर को उठाना है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है इन तीनों में? सर 2 की पावर 4 ले लिया, खत्म 2 की पावर का केस। अब 3 पे आ जाओ। आप कहोगे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। क्या करना है? हाईएस्ट पावर को उठाना है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3 की पावर 3, खत्म 3 की पावर का केस भी। आगे आ जाओ, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4। मैंने कहा हाईएस्ट पावर को उठाना है, तो 5 की पावर 4 आ गया। अब असली खेल तो अब शुरू होगा, असली खेल तो अब शुरू होगा। जैसे ही आप आगे गए तो आपने देखा 7 की पावर 1। एलसीएम के केस में जैसे ही आपने 7 की पावर 1 देखा, सेकंड नंबर में तो 7 की पावर है ही नहीं भाई। सेकंड संख्या में 7 की पावर नहीं है और तीसरी संख्या में भी 7 की पावर नहीं है, केवल पहली संख्या में ही 7 की पावर है। तो जब भी आप एलसीएम ले रहे हो, एक तो हाईएस्ट पावर को उठाना है, ये बात 100% प्रूफ हो गई, श्योर हो गई। सेकंड के अगर आपको केवल एक या दो संख्या में ही कोई एक नंबर दिखे, जैसे 7 की पावर 1 है, कहीं भी नहीं दिखा, केवल यहां पे है, उसको एज इट इज ले लो, एज इट इज ले लो। मान लो यही 7 की पावर यहां भी होता और वो 2 होता, तीसरे नंबर में नहीं होता, तो मैं इन दोनों में ही कंपेयर करके बड़ी पावर को लिख लेता। अब ये 7 की पावर तो इन दोनों में से किसी में नहीं है, तो एग्जैक्ट लिख लूंगा मैं। आगे आओ, ऊपर का खेल खत्म, नीचे ये बचा है 11 की पावर 1। ये ना तो इसमें है ना इसमें है, एज इट इज 11 की पावर 1 लिख। अब और तो कुछ नहीं बचा, सब संख्याएं कवर हो गई। ये हमारा एलसीएम हो गया। मैं फिर से बताता हूं, एक तो कंपेयर करना है एलसीएम में और हाईएस्ट पावर को उठाना है कंपेयर करके। दूसरा, अगर कोई नंबर आपको दिखा जो किसी एक संख्या में है या दो में है, तीसरी में नहीं है, अगर दो में दिया हुआ है तो दोनों में कंपेयर कर लो, और अगर केवल एक में ही दिया हुआ है तो एज इट इज लिख लो, एलसीएम हो जाएगा। आप अगर सर बराबर रहा तो वाह, अच्छा सवाल है। मान लो अगर कुछ ऐसा रहा जैसे यहां है, मान लो 13 की पावर 3, 13 की पावर 3 और 13 की पावर 3, तीनों में यही रहा मान लो, तो फिर मैं 13 की पावर 3 ले लेता। कॉमन पावर है तीनों में तो 13 की पावर 3 ले लो, कोई समस्या नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एलसीएम का केस क्लियर हो गया, अगर आपका जवाब क्या है पहले बता दो इसमें। 7 × 11, ऑप्शन नंबर सी ये रहा। अब अगर आपसे कहेगा एचसीएफ, व्हाट इज द, अब एचसीएफ का भी केस देख लो, इसी क्वेश्चन में सारा क्लियर हो जाएगा आपको। अगले क्वेश्चन को आप दौड़ा दौड़ा के जवाब दोगे। भैया एचसीएफ के केस में बड़ा संवेदनशील काम होता है। एचसीएफ में याद करो, जब मैंने बेसिक संख्याओं का एचसीएफ आपको बताया, तो क्या मैंने वहां आपको ये बताया कि भैया हर संख्या में से कॉमन आना जरूरी है?
यस और नो में जवाब दो। मान लो मैं तीन संख्या से अगर HCF ले रहा हूं तो HCF के लिए हर संख्या से कॉमन होना जरूरी है। एलसीएम में तो क्या करते थे, जिससे कॉमन नहीं आ रहा उसे ऐसे चिपका देते थे आगे, कॉमन नहीं आ रहा आगे चिपकाते चले जाओ। एलसीएम एचसीएफ में कॉमन आना जरूरी है, जहां कॉमन आना बंद हुआ वहां HCF रुक जाएगा। यही था ना। और HCF के केस में एक चीज और होती है, HCF के केस में आपने छोटी पावर को उठाना है, छोटी पावर को उठाना है। एलसीएम के केस में हमने क्या उठाया था, बड़ी पावर को। HCF के केस में छोटी पावर, क्योंकि HCF का मतलब है जो मैक्सिमम कॉमन आ रहा है। याद करो, जो मैक्सिमम कॉमन आ रहा है, और कॉमन तो वही आएगा जो छोटी पावर होगी। भाई कॉमन तो वही आएगा ना जो छोटी पावर होगी, बड़ी पावर थोड़ी कॉमन आएगी तीनों से, छोटी पावर। इसीलिए हम HCF के केस में छोटी पावर को उठाते हैं। तो कॉमन करिए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1। कॉमन क्या मिला हमें, सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी पावर 2 की पावर 1। आगे आ जाओ, फिर आ जाओ 3 पे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, छोटी पावर है 3 की पावर 1। आगे आ जाओ, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, छोटी पावर क्या है, छोटी पावर है 5 की पावर 2। आगे आ जाओ, आप देखेंगे सर 7 की पावर 1 है, लेकिन यहां पे 7 नहीं है और यहां पे नहीं है, तो हम 7 को कंसीडर नहीं करेंगे HCF में। HCF में 7 कंसीडर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भैया HCF में कॉमन होना जरूरी है। अगर मैं 3 संख्याओं का HCF ले रहा हूं तो तीनों में मुझे 7 मिलना जरूरी है। तो इसलिए 7 को नहीं लेंगे, हटाओ। 11 है तो 11 ना तो यहां पे है ना यहां पे है, तो मुझे 11 को अगर लेना है ना तो 11 मुझे कॉमन मिलना जरूरी है। 11 कॉमन होगा बच्चे, तभी मैं यहां पर 11 को कंसीडर करूंगा। अगर 11 कॉमन नहीं है तो मैं 11 को कंसीडर नहीं करूंगा। तो यहां 11 कॉमन नहीं था तो मैंने 11 को कंसीडर नहीं किया। ओके, तो ये कितना मिला मुझे, 2 गुणा 3, और 3 5 की पावर 2 होता है 25, 25 दिया 75 दूनी 150, ये आ गया 150 HCF आ गया। एक बच्चा कह रहा है सर अगर पावर 0 हो, बच्चे किसी भी संख्या की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 मतलब 1, उसका कोई मतलब बनता नहीं है, वो 1 होता है। 1 का कोई मतलब नहीं बनता, किसी से भी गुणा करो 1 ही रहता है। ओके, तो यहां पर चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़ूं। ये सवाल देखिए जरा, इस क्वेश्चन में भी मुझे जल्दी से बताओ। 3 नंबर है मेरे पास, एक है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5। दूसरी संख्या है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। फिर है 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 1, 7 की पावर 2 और 11 की पावर 1। अब 3 नंबर है मेरे। अब मुझसे बोल रहा है भाई साहब इनका HCF बताना है, मैसे बताना है। HCF में तो कॉमन आना जरूरी है, कॉमन होना जरूरी है HCF में, और छोटी पावर को लेना है। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, छोटी पावर क्या है 2 की पावर 2। 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, छोटी पावर क्या है 3 की पावर 2। 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, छोटी पावर क्या है 5 की पावर 1। और तो कुछ है ही नहीं। भाई कुछ भी नहीं है तो रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, सभी में कॉमन आना जरूरी है। अब पहली वाली संख्या की तो सारे डिजिट खत्म हो गई, तो रुक जाओ, आगे HCF यहीं पर रुक जाएगा। अब बेशक ये 7 है यहां पर नहीं है, बेशक ये 11 है यहां पर नहीं है, तीनों में कॉमन आना कंपलसरी है। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। सपोज अगर मैं इसी में ही LCM आपसे पूछने लग जाऊं, मैं इसी क्वेश्चन में आपसे LCM पूछने लग जाऊं, तो बड़ी पावर को उठाना है। इनमें बड़ी पावर 2 की पावर 4, इनमें बड़ी पावर
3 की पावर 4, इनमें बड़ी पावर 5 की पावर 5। अब यहां 7 है, अब बेशक 7 यहां पर नहीं है, इन दोनों में 7 दिखा आपको, तो इन दोनों में ही कंपेयर कर लो एलसीएम में, तो ये आ जाएगा 7 की पावर 2। अब 11 की पावर है, ना तो यहां है ना यहां है, कोई दिक्कत नहीं है, 11 की पावर ऐसे ही लिख लो, ये एलसीएम हो गया। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपको सेल्फ करने को दिया है, HW नहीं, सेल्फ खुद करना है, ये इसका जवाब खुद बताना है, HCF इसका। बाकी कल हम जाएंगे छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या वाले इस क्वेश्चन कि छोटी से छोटी संख्या इसी से डिवाइड करने पर ये मिले बड़ी से बड़ी संख्या। ये दो टाइप हमको अच्छे टाइप हैं, बड़े टाइप हैं, इन दोनों टाइप्स को बच्चे हम कल कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी मुलाकात होगी कल यही टाइम, दोपहर सुबह 9 बजे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।